Welcome to my channel. I teach you maths stepwise in a very simplified ways. My channel's name is Kargina Paul. If you like my videos, please subscribe my channel. And to get quick notification, press the bell icon. And don't forget to like, share and comment. मैं करवाने वाली हूँ चैप्टर 23 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं त्रिकोणमितीय सूत्र का एक्सरसाइज 23.1। मेरे पहले कुछ वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज के कुछ सवाल करवाए थे। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग पहले उसे देख लीजिएगा, फिर आज का वीडियो स्टार्ट कीजिएगा देखना। तो सबसे पहले आज हम लोग करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है यदि cot A is equals to 4 by 7.5 हो तो cos A और cosec A का मान सबसे पहले निकालना है। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए cot A कितना होता है। cot A होता है आधार बाय लंब, ठीक है। cot A हो गया आधार बाय लंब, तो हम लोग क्या करेंगे, माना आधार इज इक्वल्स टू 4k और लंब इज इक्वल्स टू 7.5k और फिर लिख दो कि k क्या है, जहां k एक स्थिरांक है। ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं। तो पिथागोरस के प्रमेय द्वारा हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख रही हूँ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 4k का होल स्क्वायर प्लस 7.5 का होल स्क्वायर, 7.5k। तो ये हो गया 16k स्क्वायर प्लस, अब हम लोग 7.5 कितना हो रहा है देख लेते हैं। 7.5 इंटू 7.5 हो गया 56.25, तो 56.25 के स्क्वायर, ठीक है। तो अब दोनों को प्लस कर लेते हैं, प्लस 16 प्लस 16 हो गया 72.25, तो 72.25 के स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हम लोग का कर्ण का स्क्वायर। अब हम लोग को कर्ण निकालना है, तो कर्ण इज इक्वल टू हम लोग रूट कर देंगे, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाता है दूसरे साइड में जाकर, तो एक के तो बाहर आ जाएगा। इसका रूट कितना होता है हम लोग निकाल के देख लेते हैं। कितना है, 72.25, तो 72.25 का हम लोग रूट करके देख लेते हैं। 72.25 का स्क्वायर रूट हो गया 8.5, तो 8.5k ये हो गया हम लोगों का कर्ण, ठीक है। तो अब क्या क्या निकाल लेना है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले निकालना है cos A। cos A क्या होता है, आधार बाय कर्ण, ठीक है। आधार कितना है देखो आप लोग, आधार है 4k, तो 4k बाय कर्ण कितना है, अभी निकला है हम लोग का कर्ण 8.5, कैंसिल कर देते k, तो हम लोग का cos A हो गया 4 बाई 8.5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोसेक A। तो कोसेक A क्या है, कोसेक A होता है कर्ण बटा लंब, मतलब 8.5k बाय 7.5k, 8.5k बाय 7.5k। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा है बच्चों। तो ये के कैंसिल हो गया, तो हम लोग का आ गया 8.5 बाय 7.5, क्लियर। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा हम लोग ये पॉइंट को हटा देते हैं यहाँ से,
तो यहाँ से आप पॉइंट अगर हटा देती हो तो आप लोग का आ जाएगा 4/85। ये ऊपर पॉइंट हटा तो 10 चला गया, मतलब 0 लिख देंगे। 5 से कैंसिल करो, कितना हो रहा है 5 8 से 40 5 17। तो हम लोग का cos A कितना आ गया 8/17। और यहाँ cosec A निकालने के लिए भी हम लोग थोड़ा सा पॉइंट हटा देते हैं। तो दोनों में से पॉइंट हटा है तो हम लोग और 10 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 10 तो कैंसिल हो जाएगा। दोनों में से पॉइंट हट गया तो हम लोग का आ गया 85/75। तो आप लोग 5 से कैंसिल करोगी, ये आ गया आप लोग का 17, ये 5 से कैंसिल हो रहा है तो आ गया 15। तो हम लोग का आ गया 17/15। क्लियर? तो हम लोग का कॉस आ गया 8/17 और कोसेक आ गया 17/5। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पूछा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो एज यूजुअल हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको ले लेते हैं और करके देखते हैं। 1 प्लस कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ था 4/7.5। अब कॉट स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 16 बाई, इसे हम लोगों ने किया था, हम लोग का आया था 56.25, ठीक है। तो ये हो गया, लस से लेकर करते हैं। तो ये कितना आ रहा है 56.25 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 72.25 डिवाइडेड बाई 56.25, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट हम लोग हटा देते हैं तो ये आ जाएगा 7225 डिवाइडेड बाई 5625। तो ऐसे रहने देते हैं। तब हम लोग थोड़ा सा राइट हैंड साइड करके देखते हैं क्या आ रहा है। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक ए कितना है थोड़ा देख लेते हैं। कोसेक ए है 17/5, ठीक है। तो 17/5 नहीं, 17/15। तो 17/15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं 17 का स्क्वायर कितना होता है। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो अभी तक हम लोग का मैच नहीं हुआ है, हम लोग थोड़ा सा इसे कैंसिल करते हैं। तो 5 से काटेंगे। 7225 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। 7225 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो ये आ गया हम लोग का 1445। और 5625 को हम लोग फिर 5 से डिवाइड करते हैं। 5625 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो आ गया 1125। फिर ये 5 से कैंसिल होगा। 1445 को 5 से कैंसिल करते हैं। 1445 को 5 से कैंसिल करते हैं, कितना आ रहा है देखो 289। तो हम लोग का ऊपर वाला आ गया, जो न्यूमरेटर है वो आ गया हम लोग का। अब 1125 को देख लेते हैं 5 से डिवाइड करके। 1125 डिवाइडेड बाई 5 तो आ गया हम लोग का 225। तो 289 डिवाइडेड बाई 225। देख लो आप लोग का LHS और RHS दोनों सेम है। तो अब हम लोग लिखते हैं देयरफॉर
LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर A। प्रमाणित। क्लियर बच्चों? अब चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, देखो साइन दिया हुआ है, यदि साइन C इज इक्वल्स टू 2/3, साइन C इज इक्वल्स टू 2/3, तो cos C इंटू कोसेक C का मान कितना होगा ये आप लोग को निकालना है। तो सेम, सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइन का मतलब होता है लंब बाय कर्व। तो अभी हम लोगों के पास क्या क्या है, लंब है, लंब इज इक्वल्स टू 2k और कर्व इज इक्वल्स टू 3k, जहां k एक स्थिरांक है। देखो मैं हर सवाल में ये सेंटेंस जरूर लिखती हूँ, तो आप लोग को भी ये छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। अब हम लोग पिथागोरस के प्रमेय द्वारा कर लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है 3k का होल स्क्वायर, लंब है 2k का होल स्क्वायर, प्लस आधार आप लोगों को यहाँ से निकालना है। तो आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये जो 2k स्क्वायर है इसको इधर भेज देते हैं, 3k का होल स्क्वायर माइनस 2k का होल स्क्वायर, मतलब 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। ठीक है, ये तो आधार का स्क्वायर निकला। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है आधार। तो आधार इज इक्वल्स टू कितना हो गया, रूट ओवर ऑफ 5k स्क्वायर, मतलब k√5। क्लियर? तो लंब कर्ण आधार सब निकल गया हम लोगों का। अब हम लोग निकाल लेते हैं cos C और cosec C। cos C, cos C क्या होता है, cos होता है आधार बाय कर्ण। ठीक है, तो आधार आप लोग देखो, आधार कितना निकला अभी, k√5, और कर्ण कितना है देखो, यहाँ पर कर्ण है 3k, तो k कैंसिल हो गया, तो √5/3 ये हो गया हम लोगों का cos C। अब इसी प्रकार हम लोग कोसेक C निकालते हैं। कोसेक C का फॉर्मूला क्या है, कोसेक C हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है, कर्ण है 3k और लंब कितना है देखो, लंब है 2k, k कैंसिल, तो cos C आ गया 3/2। क्लियर? अब आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है cos C और कोसेक C को गुणा करने से कितना होगा, तो cos C इंटू कोसेक C आप लोग निकाल लो। cos C है √5/3 और कोसेक C है 3/2, तो कैंसिल करते हैं, तो कितना आ गया हम लोग का, √5/2। क्लियर? अब चलो हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला सवाल करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये है सही गलत, सत्य और गलत आप लोग को यहाँ पर बताना है। मैं विथ एक्सप्लेनेशंस आप लोग को दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 नंबर करवाने से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 का 3 नंबर बताऊंगी। 3 नंबर में है, किसी एक कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 हो सकता है या नहीं, ये आप लोगों को बताना है। ये सही गलत वाला प्रश्न है, तो हमें सही गलत में ही आंसर देंगे, पर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगी कि ये कैसे हो रहा है, सही या गलत जो भी है। तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है लंब बटे कर्ण, है ना। जैसे कि आप लोग जानती हो, एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा उसकी कर्ण होती है।
यहाँ पर देखो कर्ण दिया हुआ है 3 और लंब दिया हुआ है 4, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है कभी, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो इसीलिए ये जो यहाँ पर बोला गया है किसी एक कोण के लिए sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, गलत। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है किसी एक कोण, ये जो चिन्ह दिया हुआ है इसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा के लिए sec अल्फा इज इक्वल्स टू 12/5 हो सकता है या नहीं। तो हम क्या जानते हैं, sec का फॉर्मूला है कर्ण बटे आधार, है ना। तो यहाँ पर देखो कर्ण बड़ा है, आधार का लेंथ छोटा है, तो ये तो हो सकता है, तो ये सत्य है। ठीक है, अब मैं चलो आप लोग को 1 नंबर एक्सप्लेन करके बताती हूँ। यहाँ पर बोला गया है tan a का मान सर्वदा 1 से बड़ा होता है। अच्छा, मान लो आप लोग को मैंने बताया था tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, tan a इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए होता है। तो cos a और sin a का मान तो हमेशा ही 1 से छोटा होगा, क्योंकि अभी जैसा मैंने बताया कि फॉर्मूला में कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो ये मान तो नहीं हो सकता था। तो इस तरह वाला मान हो सकता है कि ऊपर वाला जो साइन थीटा में ये ऊपर वाला छोटा होगा, जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा लंब, और जो कर्ण है वो बड़ा होगा हमेशा। तो और नीचे छोटा और नीचे वाला बड़ा, इस तरह वाला जो भेद होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। ये फ्रैक्शन जो होगा वो 1 से छोटा होगा, क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो ये 1 से छोटा, इसी तरह ये भी हमेशा 1 से छोटा। तो दो 1 से छोटे नंबर को अगर हम लोग भाग करते हैं वो भी 1 से छोटा ही होगा, या तो फिर 1 हो सकता है, अगर दोनों सेम हो, साइन ए और कॉस ए अगर सेम हो तो ये 1 हो सकता है, या 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा कभी नहीं होगा tan। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर देखो। 2 नंबर में पूछा है cot a का मान सर्वदा 1 से छोटा होता है। cot a का मान सर्वदा छोटा होता है। cot a मतलब जिस तरह से tan a मतलब sin a बाई cos a, तो cot a मतलब cos a बाई sin a होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया cos a और sin a का वैल्यू सेम भी तो हो सकता है, तो अगर दोनों सेम होगा तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वाला और ये वाला वैल्यू अगर सेम हुआ, मान जो है दोनों का अगर सेम हुआ, मान लो ये वाला भी हुआ तुम लोग का √2 और ये वाला भी हुआ तुम लोग का √2, तो √2 बाई √2 कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला है सर्वदा 1 से छोटा होता है, नहीं 1 भी तो हो सकता है, तो इसीलिए ये वाला भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। किसी एक कोण, इसको बोलते हैं बीटा, बीटा के लिए cos बीटा कोसेक बीटा इज इक्वल्स टू 5/13 हो सकता है या नहीं। अच्छा, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक मतलब होता है कर्ण बटे लंब। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है किसी भी त्रिभुज में, तो ये देखो ये अभी लंब से छोटा दिख रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, तो ये वाला भी क्या होगा, गलत। क्लियर। 6 नंबर थोड़ा देख लो। किसी एक कोण थीटा के लिए cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 हो सकता है या नहीं। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर आप लोग को दिख ही रहा है कि आधार छोटा है और कर्ण बड़ा है, तो ये पॉसिबल है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही या सत्य। ठीक है, तो मैंने इस एक्सरसाइज के सारे सवाल आप लोग को करके बता दिए हैं।
आप लोग अच्छे से सारे सवाल जो मैंने 3 पार्ट में आप लोग को वीडियो बनाकर दिखाया है प्रैक्टिस कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसी चैप्टर का नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाऊंगी। थैंक यू।